भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल इंस्पिरेशन ऑफ प्रेरणा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। सबका मंगल करने वाली देवी, सबका भला करने वाली देवी, माता माता दुनिया की माता के 9 दिन, नवरात्र के 9 दिन चल रहे हैं और हम सब यही चाहते हैं कि हम क्या नहीं कर लें जिससे कि माता हमसे प्रसन्न हो जाएं और पूरे साल के लिए, आने वाले अगले पूरे साल के लिए उनकी कृपा हम पर बनी रहे। दोस्तों, माता के सामने ज्योति जलाना एक ऐसा नियम है जो हर कोई करता है। माता के सामने सुबह शाम ज्योति जलाना, या जिनके पास समय नहीं है वो एक ही समय ज्योति जलाते हैं। कुछ लोग अखंड ज्योति जलाते हैं पूरे 9 दिनों के लिए, कुछ लोग 24 घंटे के लिए भी अखंड ज्योति जलाते हैं, कुछ लोग 48 घंटे के लिए अखंड ज्योति जलाते हैं। तो हम अपनी श्रद्धा, सामर्थ्य और बुद्धि के हिसाब से माता की सेवा पूजा करते हैं। जो के घर में अखंड ज्योति जलती है, ऐसा कहा जाता है कि उनके घर में माता का स्वरूप विराजित होता है। वह अखंड ज्योति जो होती है, जो 9 दिन के लिए जलती है, उसमें इतना तेज, इतना प्रताप होता है कि उस घर की सारी नेगेटिविटी आने वाले पूरे साल के लिए मिट जाती है और घर में पॉजिटिविटी, सकारात्मकता होती है। पर हर कोई अखंड ज्योति नहीं जला पाता। बहुत सारे उसके नियम होते हैं जिनको कि हमें फॉलो करना होता है अगर हम अखंड ज्योति जलाते हैं। तो इसके लिए आसान विधि क्या है कि हम सुबह शाम माता रानी के सामने दीपक जलाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। जब आप सुबह शाम भी अगर माता रानी के सामने दीपक जलाते हैं तो भी आपको कोशिश करना चाहिए कि वो दीपक जब आप जलाएं तो कम से कम वो 1 घंटा 1.5 घंटा तक वो दीपक जलता रहे। उसमें इतना घी, तेल जो भी आप डालते हैं वो डालें ताकि दीपक थोड़ी देर तक जलता रहे। दीपक को माता रानी का, ईश्वर का स्वरूप माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि दीपक की लौ जब बढ़ती है, तेज होती है, तो हमारा सीधा संपर्क माता रानी से, किसी भी देवी देवता से होता है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जब आप नवरात्रों में माता रानी के सामने दीपक जलाते हैं तो आपको उसमें कौन सी ऐसी एक चीज़ डाल देनी है जिसको डालने से आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी और आपकी हर एक इच्छा तो पूरी होगी ही, साथ में आपके घर से हर तरह की नकारात्मकता मिटेगी, नेगेटिविटी मिटेगी और आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। तो इसके लिए मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगी। जो लोग अखंड ज्योति जला रहे हैं उनके लिए भी बताऊंगी, और जो लोग अखंड ज्योति नहीं जला पाए हैं, जो कि सुबह शाम दीप जलाते हैं, उनके लिए भी मैं एक नियम बताऊंगी जो कि उनको करना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि ये आप हर दिन करें, या आप 1 दिन भी कर सकते हैं, 2 दिन भी कर सकते हैं, 3 दिन भी कर सकते हैं, और अगर आपसे रोज़ बन सके तो आप रोज़ भी कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अखंड ज्योति जलाई है उन्हें सिर्फ एक ही बार ये काम करना है। तो पहले जानते हैं कि जिन लोगों ने अखंड ज्योति जलाई है उन्हें क्या करना है। तो जिन लोगों ने अपने घर में अखंड ज्योति 9 दिनों के लिए जला कर रखा हुआ है उन्हें क्या करना है, उन्हें एक गुलाब की पंखुड़ी ले लेनी है। जी हाँ, आपको केवल एक गुलाब की पंखुड़ी लेनी है और उसमें 2 लौंग रखनी है, या 1 लौंग का जोड़ा रखना है। जोड़े में होनी चाहिए लौंग। उसके बाद आपको उस पंखुड़ी के ऊपर 2 लौंग रखनी है और उस पंखुड़ी को उठाकर अपनी अखंड ज्योत में सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते, ये मंत्र बोलते हुए आपको उस गुलाब की पंखुड़ी को लौंग के साथ उठाकर अपनी ज्योति में, अपने दिए में रख देना है, जो कि आपने अखंड ज्योति जलाई है। ऐसा आपको एक ही बार करना है। ये आप नवरात्र में किसी भी दिन कभी भी कर सकते हैं और उसके बाद आपको उसे रखे रहने देना है। जब पूरे नवरात्रे ख़त्म हो जाएंगे, आपकी अखंड ज्योति शांत हो जाएगी, पूरी तरह से जल जाएगी, उसके बाद आपको उसमें से ये लौंग निकाल लेनी है और उस लौंग को आप
प्रसाद के स्वरूप में या तो खा सकते हैं, या तो आप उसे अपने चीनी के डिब्बे में, जो भी आप रसोई में आपका चीनी का डिब्बा हो, आप उसमें डाल सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है, माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं और उसके साथ साथ आपका शुक्र ग्रह जो है वो मजबूत होता है। जी हाँ दोस्तों, शुक्र ग्रह ही वो ग्रह होता है जो कि सांसारिक जीवन में हमें हर एक चीज़, सांसारिक खुशियाँ जो होती हैं, पैसा रुपया, वो देता है। तो जब आपका शुक्र ग्रह मजबूत होगा तो आपके घर में एक तो लोगों के संबंध अच्छे होंगे और दूसरा आपके घर में खुशियाँ बनी रहेगी। तो अगर आपने अखंड ज्योति जलाई है तो आप ये करें। अब अगर आपने अखंड ज्योति नहीं जलाई है और आप सुबह शाम माता रानी के सामने दिया जलाते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले माता रानी के सामने जब आप दिया जलाएं तो आप माता रानी का जो भी आप पाठ पूजा करते हैं वो आप करें। उसके बाद जब आप आरती के समय दिया जलाते हैं तो उस दिए में आपको 1 बूंद शहद और 1 बूंद इत्र डालना है। जी हाँ दोस्तों, आजकल नवरात्रि चल रहे हैं तो माता रानी को अर्पित करने के लिए इत्र बड़े ही आसानी से आपको मिल जाता है और इत्र आपको माता रानी को ज़रूर अर्पित करना चाहिए, क्योंकि माता रानी को सुगंधित चीज़ें बहुत प्रसन्न होती है। इससे आपके घर की तरफ लक्ष्मी अट्रैक्ट भी होती है। तो आपको करना क्या है कि दिया जलाने के बाद आपको उसमें 1 बूंद इत्र और 1 बूंद शहद डालना है और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। रोज़ की पूजा जैसे आप करते हैं आपको वैसे ही करना है और आप देखेंगे कि देखते ही देखते आपके घर से हर तरह की नेगेटिविटी, हर तरह के कष्ट का अंत हो जाएगा। आपके घर में खुशियाँ आएंगी, लोगों के बीच में प्यार बढ़ेगा। तो अगर आपने अखंड ज्योति जलाई है तो आप उसमें गुलाब की पंखुड़ी डालें लौंग के जोड़े के साथ, और अगर आप रोज़ ज्योति जलाते हैं सुबह शाम तो आप उसमें इत्र और शहद डालें। अब बात करते हैं कि इसको आपको करना कितनी बार है। तो अपनी श्रद्धा के अनुसार है, आप चाहें तो इसे 1 दिन भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे 3 दिन भी कर सकते हैं, 5 दिन भी कर सकते हैं, जैसा आप करना चाहें। अगर आप रोज़ करना चाहें जब तक नवरात्रि चल रहे हैं तो आप रोज़ भी कर सकते हैं। अखंड ज्योति में आपको गुलाब की पंखुड़ी में लौंग रखकर एक ही बार रखना है और उसके बाद जब ज्योति शांत हो जाएगी उसको तभी निकालना है। बीच में ज्योति को बिल्कुल छेड़ना बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग अपने घर में अखंड ज्योति जलाते हैं, 9 दिनों के लिए जलाते हैं, उनको कोशिश करना चाहिए कि वो अखंड ज्योति बीच में बिल्कुल भी ना बुझे। इसके लिए एक बहुत ही सरल उपाय ये होता है कि जब भी आप अपनी ज्योति की बत्ती बढ़ा रहे हों तो उस वक्त आपको एक अलग से दिया ज़रूर जला लेना चाहिए, ताकि अगर आपकी ज्योति में बत्ती बढ़ाते वक्त ज्योति बुझ भी जाए तो उसे हानि नहीं माना जाता है, उसे खंडित नहीं माना जाता है, उसे जलता हुआ ही माना जाता है। आपको सिर्फ एक सेपरेट दिया जलाकर साइड में रख देना है और जब आप ज्योति जला लें, आपकी अखंड ज्योति फिर से जल जाए तो आप उस दिए को बुझा सकते हैं। इसी तरह अगर आप रोज़ सुबह शाम पूजा करते हैं, रोज़ सुबह शाम दिया जलाते हैं, तो आपको उसमें इत्र और शहद डालना है। आप चाहें तो इसे 1 बार भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसे रोज भी डाल सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर की हर तरह की नेगेटिविटी का तो अंत होता ही है, साथ साथ आपकी हर तरह की मनोकामना की पूर्ति होती है और घर से हर तरह के कष्ट मिट जाते हैं। इससे आपका शुक्र ग्रह काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। तो दोस्तों, माता रानी के शुभ नवरात्रि, माता रानी के महानवरात्रि चल रहे हैं और ऐसी मान्यता है कि माता की ज्योति आपने जलाई है तो वो ज़रूरी आपको कुछ ना कुछ दे कर जाएगी, ज़रूरी आपके घर में खुशियाँ दे कर जाएगी। तो इस मौके का फ़ायदा ज़रूर उठा लें। आपने घर में रोज़ सुबह शाम ज्योति ज़रूर जलाएं। ऐसा करने से आपके घर से नेगेटिविटी तो ख़त्म होती ही है, साथ साथ आपको ज़िंदगी में यश मिलता है, कीर्ति मिलता है। आपके घर में माता रानी विराजी हैं, आपके घर में माता रानी आई हैं, चाहे आपने कलश रखा है या नहीं रखा है, चाहे आप व्रत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हर एक घर में माता रानी का आगमन हुआ है, हर एक घर में माता रानी आई हैं, उनके साथ
समय बिताइए, उनके साथ बातें करिए, उनको अपने कष्ट के साथ साथ अपनी खुशियाँ बताइए, उनको जो उन्होंने आपको दिया है उसके लिए थैंक यू बोलिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। आपके घर में माता रानी की कृपा सदैव के लिए बनी रहे, हम सब पर माता रानी की कृपा सदैव के लिए बनी रहे और हम सब के घर में खुशियाँ बनी रहे। माता रानी से दोनों हाथ जोड़कर मेरा यही निवेदन है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।